हेलो एवरीवन, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th के लिए पार्ट संख्या 2 ले रहे हैं अपन। विलियन सॉल्यूशन नया पार्ट है, चैप्टर 2 है। इसकी जो डेफिनेशन परिभाषा है, विलेय एवं विलायक से निर्मित मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलेय एवं विलायक से निर्मित मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्सचर इज गिवन कॉल्ड सॉल्यूशन। विलेय और विलायक से निर्मित मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। विलियन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलियन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलाय कहते हैं। इसी प्रकार उदाहरण यदि अपन लिखेंगे तो उदाहरण में आ जाएगा आपके नमक का जल में विलयन। नमक का जल में विलयन, जल में विलयन। इसमें नमक की मात्रा कम है, तो नमक की मात्रा कम है तो नमक यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेय। और जल की मात्रा अधिक है तो जल क्या हो जाएगा? विलायक। नमक का जल में विलयन, तो नमक तो विलेय है और जल यहाँ पे क्या है? विलायक है। इसी प्रकार शक्कर का जल में विलयन, वो भी आपके विलयन है। तो ये द्विअंगी घटक होता है जिसमें दो अवयव भाग लेते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलाय कहते हैं। अब जितनी मात्रा विलेय की उपस्थित होती है उसे सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। मात्रा को सांद्रता कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता की जो यूनिट है, इकाइयां, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, इकाइयां सांद्रता की है, वो आपके नए सिलेबस में 3 बता रखी है। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। सेकंड नंबर है आपके द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और थर्ड नंबर है आयतन प्रतिशतता। कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट, इसकी सांद्रता की जो इकाइयां हैं वो एक नंबर है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता को किसे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल w बटा कैपिटल W। विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलाय की ग्राम में मात्रा, दोनों ही ग्राम में मात्रा आएगी परसेंटेज में। द्रव्यमान प्रतिशतता होगी स्मॉल w बटा कैपिटल V। विलेय तो ग्राम में है पर विलयन है वो आयतन में है, इसलिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का सिंबल ये हो जाएगा W/V। और इसमें आपके दोनों ही आयतन में तो वॉल्यूम हो जाएगा, एक स्मॉल v और एक कैपिटल V। ठीक है, इनके सिंबल हो गए। द्रव्यमान प्रतिशतता का सिंबल स्मॉल w कैपिटल W। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता स्मॉल w कैपिटल V। आयतन प्रतिशतता स्मॉल v कैपिटल V। इसके अलावा भी आपके सिलेबस में जो यूनिट है
उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पीछे प्रश्न दे रखे हैं और इनकी बात नहीं कर रखी है। एक है मोलरता, मोलरता कैपिटल एम, 11th में भी आपने पढ़ा होगा खूब। वापस यहाँ पे आएगा मोललता, मोलरता और मोललता, मोललता स्मॉल एम, मोलरता कैपिटल एम, रता और लता। नंबर 6 में है आपके मोल भिन्न। तो आपको कंसंट्रेशन की जो ये यूनिट है वो 6 यूनिटें आपको ध्यान में रखनी है। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता और मोल भिन्न। उसमें से अपन शुरुआत करते हैं 1 नंबर की, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता स्मॉल डब्लू बटा कैपिटल डब्लू परसेंटेज। सौ ग्राम विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम विलियन है, उसमें उपस्थित विलेय की ग्राम भार मात्रा को, जितनी ग्राम में मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। विलेय की ग्राम में मात्रा, इसका सूत्र हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटा कैपिटल डब्लू परसेंटेज बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। ये हो जाएगी आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता की। ये तो हो गई डेफिनेशन। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम भार में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, और सूत्र हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। अब यदि आपको इसके ऊपर आंकिक प्रश्न पूछे, जैसे 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 2018 बोर्ड में आ चुका है ये प्रश्न। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन में डिजोल है, घुला हुआ है, घुला हुआ है, घुला हुआ है। इसका घनत्व, मतलब विलियन की डेंसिटी दे रखी है आपको, इसका घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, ग्राम प्रति ml है। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। प्रश्न हो गया 2018 का प्रश्न है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलियन में घुला हुआ है, इसका घनत्व, विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। अब द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र आपको याद है, आपने सूत्र लगा दिया, पर विलियन की यहाँ पे ग्राम में मात्रा चाहिए और आपको यहाँ पे विलियन का आयतन दे रखा है ml में, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई घनत्व दे रखा हो और आयतन दे रखा हो तो आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब आपको द्रव्यमान निकालना है, घनत्व आपको दे रखा है 1.1, आयतन आपको दे रखा है 500, तो घनत्व द्रव्यमान निकल जाएगा। द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, मास बराबर d इंटू वी। तो d कितना है आपके पास 1.1, v कितना है 500, तो इससे क्या आ गया आपका m बराबर कितना हो गया 550।
550 ग्राम आपके पास विलियन की ग्राम में मात्रा आ गई। विलियन की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई? 550 ग्राम। ठीक है, अब आपको W स्मॉल w बटा कैपिटल W निकालना है। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलेय की ग्राम में मात्रा है 11 ग्राम बटा विलियन की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलियन की ग्राम में मात्रा है 550 इंटू 100। 11 बटा 550 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 से 5 और 10 में 5 का भाग दिया तो कितने परसेंटेज आए? 2% W ऑब्लिक कैपिटल W परसेंटेज, 2% आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। अब आपको आप प्रश्न में ये देखना है कि भाई 11 बटा 500 इंटू 100 करते ही आपका ये गलत हो जाएगा। कई बच्चे जल्दबाजी में वो ये प्रश्न आगे आता है, मुझे आता है, ऐसे नहीं 0 नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा? आपको वहां पे यूनिट देखनी है पीछे कि भाई मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है तो दोनों ग्राम में होने चाहिए, पर एक तो ग्राम में एक एमएल में, एमएल में आते आयतन आ गया, घबराने की जरूरत नहीं। डेंसिटी दे रहा है घनत्व, तो घनत्व और आयतन को गुणा करते क्या आ गया? द्रव्यमान आ गया 1.1 इंटू 500 तो 550, तो 11 बटा 550 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2% द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई किसकी? ऑक्जेलिक अम्ल की। उसके बाद अगली जो यूनिट है वो है आपके द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। सेकंड नंबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, उसको निकालना है। इसकी परिभाषा है 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में गुले, विलियन में गुले, विलियन में गुले, विलेय की ग्राम में मात्रा। 100 ml विलियन, 100 ml विलियन में गुले, विलेय की ग्राम भार में मात्रा, की ग्राम भार में मात्रा, ग्राम भार में मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W ऑब्लिक V परसेंटेज, W ऑब्लिक V परसेंटेज बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन इंटू 100, विलियन का आयतन, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन इंटू 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो गई विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन इंटू 100। जैसे प्रश्न दे रखा है 2% W ऑब्लिक V, 2% W ऑब्लिक V NaCl का, 2% W ऑब्लिक V NaCl का 500 ml विलियन बनाने हेतु, 500 ml विलियन बनाने हेतु NaCl की ग्राम में मात्रा लिखिए, NaCl की ग्राम में मात्रा लिखिए। 2% W ऑब्लिक V NaCl का 500 ml विलियन बनाने हेतु NaCl की ग्राम में मात्रा लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब आंसर में आपको सूत्र लगाना है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। तो आपने सूत्र लगा दिया W ऑब्लिक V परसेंटेज बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। सूत्र लग गया। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलेय के ग्राम में मात्रा है आपको W ऑब्लिक V दे रखा है 2%, 2% ये दे रखा है प्रश्न में। NaCl की ग्राम में मात्रा पूछ रहा है और आपको विलियन की, आपको विलेय का आयतन, विलियन की ml में मात्रा, आयतन कितना दे रखा है? 500 ml इंटू 100। ठीक है,
तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी, विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा बराबर वज्र गुणा हो जाएगा, छोटी सी गणित है। विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा कितने ग्राम होगा, जो 2% बन जाएगा, तो 500 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइडेड बाई 100 का भाग लग गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से 2 तो कितना आया, 10 ग्राम मात्रा है वो 500 ml में घोल देंगे। 10 ग्राम मात्रा लेकर के नमक की और 500 ml विलियन में यदि घोल दिया आपने, 10 ग्राम आपने तोल लिया नमक को, कैलकुलेट कर लिया 10 ग्राम किसको, नमक को, और उसको पात्र में कितने में ले लिया, 500 ml पानी में ले लिया, 500 ml जल में ले लिया, तो वो कितने परसेंटेज बनेगा, तो वो आपके कितने परसेंटेज बन गया, 2% बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, क्योंकि आजकल मोलरता और मोललता के प्रश्न नहीं पूछते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इन पे प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। परिभाषा भी ध्यान में रखनी है, 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, और यदि ये इस प्रकार प्रश्न दे दे तो भी आपको करना है। उसके बाद अगली यूनिट जो है वो है आपके 3 नंबर, आपके आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दोनों ही आयतन में होंगे, दोनों ही कौन होंगे, आयतन में होंगे, V/V परसेंटेज, दोनों ही आयतन में होंगे। आयतन प्रतिशतता, विलियन के 100 ml विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशतता। विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, आयतन प्रतिशतता V/V परसेंटेज बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ml में मात्रा बटा विलियन की ml में मात्रा इंटू 100 की ml में मात्रा बटा विलियन की ml में मात्रा इंटू 100। ठीक है, ये हो गई आपके आयतन प्रतिशतता, विलेय की ml में मात्रा बटा विलियन की ml में मात्रा इंटू 100। जैसे आपको दे रखा है 25% V/V, स्मॉल v बटा कैपिटल V एथेनॉल, 25% V/V एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल का विलियन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, 25% V/V का मतलब है कि उसमें 25 ml तो एल्कोहल है, एथेनॉल, और बाकी 75 ml क्या है, 75 ml आपके विलायक है, वाटर, जल है, तब मिलकर के 25 और 75 कितने हो गए, 100 ml का निर्माण हुआ। जैसे आपके कप सिरप आती है, कप सिरप में भी लिखा होता है 2% V/V एल्कोहल या एथेनॉल, तो उसका मतलब है कि उसमें 2% एल्कोहल की मात्रा कप सिरप में डाल रखी है। ठीक है, तो जो भी आयतन में लिया जाता है, तो आयतन में जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाता है तो उस सांद्रता की यूनिट को, इकाई को नापने के लिए आयतन प्रतिशतता का उपयोग करते हैं, V/V परसेंटेज। तो आपके पास 3 यूनिट आ गई परसेंटेज की, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। ठीक है, और अब अपन ले रहे हैं अगली यूनिट, जो है आपके अगली यूनिट है उसका नाम है मोलरता। ठीक है, पहले आपके जो यूनिट थी उनको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, उसके आधार पर भार मात्रक, भार आयतन मात्रक के आधार पर वर्गीकृत कर रखा था। अब जो यूनिट है वो है आपके मोलरता, मोलरिटी। मोलरता 11th में भी आपने पढ़ी होगी। मोलरता का सिंबल होता है कैपिटल M। कैपिटल M, इसकी डेफिनेशन है, मोलरता है, मोलरता में आपके क्या होगा, विलियन होगा। विलियन होगा तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा
उसकी मोलरता कहलाती है। 1 लीटर जलीय विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर जलीय विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता का सूत्र क्या आ गया? मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय की ग्राम में मात्रा। मोल हो गया। मोल क्या होता है? ग्राम बटा अणुभार बटा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार मोल हो गया ना, विलेय की मोल बटा विलयन का आयतन। तो मोल क्या होता है? ग्राम बटा अणुभार। तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। अणुभार क्या होता है? मोलिकुलर वेट MW इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन क्या हो गया? लीटर में। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें है? लीटर में। लीटर में। ठीक है, कि नहीं सर मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा, इसको किस में सिमुल कर देंगे? W0 बटा MW इंटू V किस में आ रहा है? लीटर में। शॉर्ट में लिखूंगा कि लिखो भाई M बराबर मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा W0 बटा विलेय का अणुभार MW इंटू विलयन का आयतन V किस में? लीटर में। ठीक है, ये हो गया। अब यदि आपको ml में दे रखा हो तो ml में दे रखा हो तो यही सूत्र में अब लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग देने के लिए 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है यदि ml में दे रखा हो W0 बटा MW इंटू V किसमें? ml में। और 1000 कहाँ आ गया? ऊपर की ओर आ गया। ये मोलरता की आपके किसमें इकाई दे रखी है? ml में। ठीक है, ये तो हो गई लीटर में और ये हो गई ml में। मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता M बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। लीटर V लीटर में। ये हो गई मोलरता की परिभाषा। ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं जैसे 4 ग्राम NaOH 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है। 500 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन में घुला हुआ है। 4 ग्राम NaOH डिसोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। डिराइव द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार का आंकिक प्रश्न आएगा आपके। तो आपको क्या क्या दे रखा है? पहले तो मोलरता की अपन सूत्र लगाएंगे। मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई? विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई? 4 ग्राम। 4 ग्राम बटा विलयन का विलेय का अणुभार। ग्राम में मात्रा 4 ग्राम विलेय का अणुभार। अणुभार कितना होगा? मोलिकुलर वेट NaOH का। NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है भाई? 40। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। 23 16 1 40। ठीक है, छोटे बड़े याद रखने पड़े। इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में दे रखा है? आयतन दे रखा है ml में। किस में दे रखा है? ml में। ml में दे रखा है। ml में दे रखा है तो कितना दे रखा है? 500 ml। तो 1000 का आपने डिवाइड किया, भाग लगाया, पलटी का अगर 1000 कहाँ आ गया? ऊपर की ओर आ गया। ठीक है, सोल्व करते हैं। मोलरता कैपिटल M बराबर क्या क्या बचा है? 4 इंटू 1000। 4 इंटू 1000 बट्टा में कौन है? बट्टा में है सर 40 इंटू 500। ठीक है, सोल्व करेंगे। सोल्व कर दो। 500 1000 दो बार गया, 4 40 10 ये 2 बटा 10। 2 बटा 10 का मतलब क्या हुआ? 0.2। यही होगा 0.2 मोल प्रति लीटर। 0.2 मोल प्रति लीटर। ये आ गई आपके मोलरता। ठीक है, 4 ग्राम NaOH को 500 ml यदि आपने जल में घोला तो 4 बटा 40 इंटू इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, 10 और 10 2 में 10 का भाग लगा 0.2 मोल प्रति लीटर। ये आपके
यूनिट सही दिए, प्रश्न हो गया और मोलरता की परिभाषा हो गई। मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की मोलरिटी कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। मोल क्या होता है? ग्राम बटा अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर। इस प्रकार आप मोलरता भी कर सकते हैं। अब उसके बाद है मोललता, लता, ये तो थी रता, अब आएगी लता। मोललता स्मॉल m बराबर, ठीक है। अब इसकी परिभाषा है, ये आपके भार मात्रक है, वेट यूनिट है, ठीक है, भार मात्रक है। मोललता 1 किलोग्राम विलायक, जो मेन शब्द है उनको अंडरलाइन करना आपको। वहां पे आ रहा था विलयन, 1 लीटर विलयन, यहाँ आ रहा है विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। एक किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है। मोललता, मूलधन लता, मोललता स्मॉल m बराबर, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार क्या होगा? मोलिकुलर वेट mw इंटू विलाय का भार कैपिटल W केजी में। विलेय का भार किसमें? किलोग्राम। मोललता स्मॉल m बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार इंटू विलेय का भार किलोग्राम में। तो स्मॉल m बराबर W0 बटा mw इंटू कैपिटल W, ग्राम में करेंगे तो 1000 का भाग लगेगा और 1000 पलटी का आकर कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार भी आप कर सकते हैं अपन। m बराबर W बटा mw इंटू W, ग्राम में तो 1000 ऊपर आ गया। जैसे प्रश्न दे रखा है 10% स्मॉल w बटा कैपिटल W, 10% स्मॉल w बटा कैपिटल W H2SO4 के 500 ग्राम विलयन बनाने हेतु H2SO4 की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। H2SO4 की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। 10% आपके H2SO4 W H2SO4 के 500 ग्राम, ठीक है, विलयन बनाने तो H2SO4 की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। तो आपने सूत्र लगा दिया, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के ग्राम बटा विलेय का अणुभार इंटू विलेय का भार किसमें है? ग्राम में, ठीक है। तो अब आपको पास W0 ज्ञात करना है। mw मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64 और 32 और सब मिलके कितना हो गया? 58 हो गया। मोलिकुलर वेट आपके पास आ गया। मोललता आपके पास दे रखी है 10% आपको दे रखी है। 10% में क्या है? W कैपिटल W, ठीक है। मोललता आपको दे रखी है, उसका विलयन बनाना है। अब आपको निकालने क्या है? W0 निकालना है, तो 10% बनाना है तो W कितना आएगा? W बराबर आएगा आपके 90 ग्राम,
कितना आएगा 90 ग्राम, 10% है ना, तो 10% H2SO4 विलयन बनाने हेतु H2SO4 की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, विलयन बनाने हेतु H2SO4 की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। तो W आपके पास विलाय कितना आएगा, 10% का मतलब है कि 10% तो जल नमक आ गया, 90 ग्राम आपके क्या आ गया, जल आ गया, विलाय की ग्राम में मात्रा। तो 10% बराबर W ज्ञात करना है इंटू 1000 बटा MW कितना आएगा 98 इंटू 90 90। ठीक है, तो W0 क्या आएगा, W0 बराबर 10 इंटू 98 इंटू 90 बटा 1000। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 98 72 7 गया कैरी 81 81 और 7 88 88.2 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस प्रश्न को कर सकते हैं कि भाई 10% H2SO4 का विलयन बनाना है तो ग्राम में मात्रा ज्ञात करेंगे। तो W0 ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है, MW आपके पास 98 आ गया, 10 उससे मल्टीप्लाई हो गया और 90 ग्राम आपके विलाय की मात्रा हो गई। ठीक है, 10% बनाना है तो 10% में कितनी होगी 90 ग्राम हो गई और इंटू 1000 को कन्वर्ट किया तो 88.2 ग्राम मात्रा यदि आपने घोल दी एक किसमें 88.2 ग्राम मात्रा आपको घोलनी है 900 ml जल में। 900 ml जल में यदि आपने घोली तो आपके तो 10% W H2SO4 का विलयन बन जाएगा। ये हो गई मोललता। उसके बाद है आपके एक और आंकिक प्रश्न करते हैं मोललता पे। 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 250 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, विलायक में घुला है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करो, ये भी आया हुआ है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। अब आपको पता है भी दोनों ही ग्राम में दे दिए तो दोनों ही ग्राम में देने पर वो क्या होगा मोललता ही होगी। तो मोललता स्मॉल m बराबर, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के ग्राम, विलेय के ग्राम, विलेय के ग्राम कितने हैं 4 ग्राम बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार NaOH का अणुभार कितना है 40 इंटू विलाय का भार, विलाय का भार दे रखा आपको कितना दे रखा है 250, तो 1000 कहाँ चले जाएंगे ऊपर की ओर। सांद्रता ज्ञात करो, सांद्रता का मतलब मोललता का ही कह रहा है वो, तो 4 इंटू 1000 बट्टा 40 इंटू 250 तो 10 10 से 10 ऊपर 2 बटा 5, 2 बटा 5 का मतलब क्या हुआ 0.4 मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी 0.4 मोल प्रति केजी मोललता आएगी, उसकी सांद्रता आ गई मोल प्रति केजी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन मोललता पे प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद है मोलविन, अंतिम जो यूनिट है वो है मोलविन, इसका सिंबल होता है X, मोलविन X। अब मोललता और मोलरता में अंतर क्या है, मोलरता और मोललता में एक तो मोलरता है एक है मोललता। तो मोललता में तो आपके क्या आ रहा है विलाय का भार आ रहा है, कैपिटल W आ रहा है, भार आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है आयतन आ रहा है। तो आयतन तो ताप से प्रभावित होता है, ताप से क्या होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप से प्रभावित होता है, ताप से प्रभावित होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू T, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो आयतन बढ़ने पर मोलरता कम हो जाएगी। तो ताप पर मोलरता और मोललता में क्या प्रभाव पड़ता है,
मोलरता ताप से अप्रभावित होती है, T से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। और मोलरता क्या होती है, मोलरता में आयतन बढ़ने के कारण मोलरता कम हो जाएगी, ठीक है। ये भार आयतन मात्रक है, भार आयतन मात्रक है, और ये कौन सा मात्रक है, ये भार भार मात्रक है, ये भार भार मात्रक है। वो तो हो गया भार आयतन मात्रक और ये हो गया भार आयतन मात्रक, ठीक है। और वो ताप से प्रभावित होता है, मोलरता ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान कम होता है और मोलरता अप्रभावित रहती है, ठीक है। इस प्रकार मोलरता और मोलरता में अंतर हुआ। अब मोल भिन्न अंतिम है। मोल भिन्न किसी अवयव के मोल बटा कुल मोल, किसी अवयव के मोल बटा कुल मोल तथा कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। उस अवयव के मोल बटा कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। मोल भिन्न जैसे आपको x से सिंपल करते हैं, उस अवयव के मोल Na बटा Na प्लस Nb बटा कुल मोल, ठीक है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस है, कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। जैसे कोई N2 + 3H2 गिवन टू अमोनिया, तो आपको H2 की मोल भिन्न लिखनी है, H2 की मोल भिन्न बराबर H2 के मोल बटा H2 + N2 के मोल, N2 + H2 के मोल, ठीक है। विलेय की मोल भिन्न लिखनी है, तो विलेय की मोल भिन्न X विलेय की मोल भिन्न बराबर ये आगे आएगा आपके विलेय के मोल बटा विलेय प्लस विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलेय प्लस विलेय के मोल, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में विलयन की परिभाषा, सांद्रता के मात्रक, सांद्रता के 3 मात्रक तो आपके प्रतिशतता वाले, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और 3 जो यूनिट आपको मैंने अलग से बताई, मोलरता और मोल भिन्न के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। तो इन सब की परिभाषा और इन पे आंकिक प्रश्न आएगा 100%, तो आपको ये इनके ऊपर तैयारी करनी है। धन्यवाद।